मौजूद है गुरुग्राम के सबसे व्यस्त बाजार सदर बाजार में। यहाँ 27 मई 2025 को आरएस पाठ ने अवैध रेहड़ी पटरी वालों को हटाया था, जिसके बाद आम राय ये बन रही थी कि गंदगी का सबसे बड़ा कारण अवैध रेहड़ी पटरी वाले हैं। लेकिन अब यहाँ रेहड़ी पटरी वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं और एक बार फिर से सदर बाजार में गंदगी नजर आने लगी है। आइए इस पर जानते हैं आमजन की राय। मेरा नाम उम्मीद है। सर, सदर बाजार में फिर से गंदगी नजर आने लगी, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखो मैम, जिम्मेदार किसको माने? अब ये सफाई कर्मियों को माने या प्रशासन को माने या पार्षद जी को माने, किसको माने ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। जिस गली से निकल जाओ उधर कूड़ा ही कूड़ा है। अब यहाँ सदर बाजार में बाहर के लोग भी आते हैं, कस्टमर आते हैं, बीमारियों का खतरा है, चारों तरफ गंदगी होती है, कोई प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं आती, कोई सफाई कर्मी नहीं आते, 4-4, 6-6 दिन हो जाते हैं यहाँ पे झाड़ू लगे हुए, कूड़ा पड़े हुए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे भी आते हैं मार्केट में, अगर थोड़ा इस पर सफाई पे ध्यान रखा जाए तो कुछ हो सकता है। बाकी ये गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं आती यहाँ। और सर, बीच में राय ये बन रही थी, आम राय, कि रेहड़ी पटरी वालों की वजह से गंदगी होती है, अब आप क्या कहोगे? देखिए, आरएस भाट साहब का जो एक प्रशंसनीय कदम है, जो उन्होंने यहाँ से रेहड़ी पटरी तो बिल्कुल सफाई कर दिया एक तरीके से। यहाँ अब कोई रेहड़ी पटरी नहीं लगती और रेहड़ी पटरी हटने के बाद भी यहाँ इतनी गंदगी है। पहले तो ये ब्लेम किया जाता था कि रेहड़ी पटरी है, उससे झाड़ू नहीं लग पाती, कूड़ा नहीं उठ पाता, लेकिन अब रेहड़ी पटरी आप खुद देख सकते हो कैमरा घुमा के, यहाँ कोई रेहड़ी पटरी नहीं लगी हुई, कहीं भी सब क्लीन पड़ा है, कोई रेहड़ी पटरी नहीं है। और उसके बाद भी गंदगी है। अभी मेरी शॉप पे 19 तारीख को आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। 25 मिनट के बाद गाड़ी आई है। ये हालात है यहाँ, कूड़ा अड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जगह जगह गलियों में पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो सर, आपको लगता है नगर निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल साबित हो रहा है? जी बिल्कुल फेल साबित हो रहा है। नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल फेल साबित हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि जो परमानेंट कर्मचारी है वो क्यों नहीं आते। उन्होंने अपना एफजी पे रख रखे हैं, 5-5, 4-4 हज़ार रुपये पे कर्मचारी अलग से प्राइवेट हायर कर रखे हैं। वो अपनी मनमर्जी करते हैं, आके अपना कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। जो परमानेंट है वो लोग नहीं आते। बिल्कुल फेल है ये। माननीय सैनी जी से कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए, ये सबके स्वास्थ्य का सवाल है। बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं और टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे सदर बाज़ार में। बाहर से भी लोग आते हैं, अदर कंट्रियों से, फॉरेन कंट्रियों से आते हैं। उन पर क्या हमारा असर बैठेगा? क्या वो हमारे देश की तारीफ़ करेंगे जाके कि भाई यहाँ देखो गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, और यहाँ पे आके गंदगी का माहौल देखते हैं तो वो एकदम बेड हमें देते हैं रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आदित्य है जी। और सर, आप यहाँ पर फिर से गंदगी नज़र आ रही है, तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? यहाँ की सरकार को, यहाँ के कर्मचारी को, यहाँ के जितने भी मेंबर हैं, यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है ये। और सर, जैसा कि बीच में राय बन रही थी कि रेहड़ी पटरी से गंदगी है, आप क्या कहेंगे अब इसमें? मैम, रेहड़ी पटरी वालों से कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि कोई भी दुकानदार अपने दुकान के बाहर गंदगी पसंद नहीं करता, क्योंकि कस्टमर आएंगे तो साफ सफाई देख के ही आएंगे। ये यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के प्रधान जो भी हैं बड़े, जैसे बाजार का प्रधान है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ की बाथरूम, रोड, यहाँ तक की सब व्यवस्थाएं खराब है। पहले आपने देखा था यहाँ पे कूड़ेदान लगे थे तो कूड़ा बहुत कम होता था, क्योंकि कूड़ेदान में लोग बाग आते हैं, अगर कुछ खा रहे हैं तो वो उस कूड़ेदान में ही डालते हैं, समझदार लोग जो होगा। बाकी अदरवाइज जो लोकल है, जो समझदार नहीं है, वो कहीं भी फेंक के चले जाते हैं, तो ये उससे गंदगी होती है। दुकानदार गंदगी नहीं करता है, समय पर कूड़ा नहीं उठता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये देखो सुबह झाड़ू लग गई है, कूड़ा इकट्ठा हो चुका है, अभी तक कोई उठाने वाला नहीं आया है। तो ये व्यवस्था की वजह से, और जो यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि आप किसी को भी लगा लीजिए, बाजार का प्रधान है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और सर, आपको लगता है इस पर कि नगर निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल साबित हो रहा है? मैम, वो तो ऑफिशियली देखो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप आपकी आंखों के सामने देख रहे हो, उसमें मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूँगा तो उससे कोई एक्सप्लेन नहीं होने वाला है। आप देख रहे हो, आंखों के सामने है जो भी व्यवस्था है। बाज़ार में गंदगी जितनी कम होगी उतना ही देखो लोगों के लिए अच्छा है, बाज़ार वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गंदगी फैलेगी तो पॉल्यूशन फैलेगा, बीमारियाँ फैलेंगी। वो ज़रूरी नहीं है दुकानदार से मतलब है, आसपास आने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं,
दुकान वाले, सब पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पॉलिटिशियन तो कोई आने वाला नहीं है डेली, ना ही कोई प्रधान आने वाला है, ना ही कोई और व्यवस्था आने वाली है। हमें ही रहना है, हम जो लोकल के हैं उन्हें रहना है, बाजार में जो शॉपिंग करने आने उनको रहना है। क्योंकि डेली शॉपिंग करने आना है तो गंदगी रहेगी तो व्यवस्था आर्थिक खराब हो रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देखें। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मेरी गंदगी फिर से नजर आ रही है। गंदगी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी गंदगी है कि कस्टमर लोग आके हैरान होते हैं कि यहाँ कोई सफाई कर्मचारी निगम कुछ नहीं करता। भाट साहब आते हैं, वो रेडी पटरी को हटाते हैं, गंदगी को तो कभी देखा नहीं है। इतनी गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है। देखो कस्टमर लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बाजार है या घमासान मचा हुआ है यहाँ। तो इतनी गंदगी, इतनी बदबू, ये निगम क्या चाहते हैं, ये क्या करते हैं लोग हमसे? लोग इतना कूड़ा गाड़ी समय से आती है? कुछ नहीं आती, कुछ भी नहीं है यहाँ, गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। गंदगी, बदबू, कस्टमर लोग यहाँ आना ही छोड़ गए हैं। इस बाजार में कस्टमर लोग आना ही नहीं चाहते गंदगी को देख के। और सर जैसे बीच में राय बन रही थी कि रेहड़ी पटरी वालों से गंदगी। नो, रेडी पटरी वालों से गंदगी तो क्या होती है, वो तो अब है ही नहीं रेडी पटरी। तो अगर ये वाला सवाल है, रेडी पटरी तो है नहीं, ये तो अब गंदगी, रेडी पटरी वाले तो कुछ ही नहीं कर रहे, यहाँ आ ही नहीं रहे, तो ये गंदगी कहाँ से आ रही है फिर? और सर नगर निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल साबित हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो हालत देखो, अगर निगम ऐसे गंदगी होती है, अगर निगम कार्रवाई करता, आता ही नहीं कोई। मंडे के दिन तो हम अपनी दुकान के आगे खुद ही झाड़ू लगा करके अपने कस्टमर का रास्ता बनाते हैं, और यहाँ तो कोई गंदगी हटाने वाला ही नहीं है। इस बाजार की तो इतनी लापरवाही है, इतनी लापरवाही है। इस बाजार की तो कोई पूछता ही नहीं, जबकि सबसे पुराना सदर बाजार है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी हो गई है। निगम को ये चाहिए कि यहाँ इतना क्लीन होना चाहिए, इतनी सफाई होनी चाहिए, सवेरे ट्रैक्टर पानी का आकर के धुलाई होनी चाहिए कि यहाँ लोग आए तो कहें वाह इतना अच्छा। लेकिन यहाँ लोग आके कहते हैं ओहो गंदगी, ऐसे करते हैं लोग आके। बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। इतनी गंदगी, बदबू, और ये टॉयलेट जाके देखो पीछे, इतनी स्मेल हद से ज़्यादा। यहाँ कोई कार्रवाई करता ही नहीं है, पता नहीं कैसी निगम है, क्या है। मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम कविता है। तो मैम आप यहाँ पर एक बार फिर से सदर में आप कूड़ा देख सकते हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए इसका जिम्मेदार जो है सबसे पहले तो शासन को भी देखना चाहिए, बट वो देख भी रही है, टाइम टू टाइम उसको जायजा भी लेना चाहिए। लेकिन ये है थोड़ा आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ही वो लोग हैं जो कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। हम लोग भी अपने में थोड़ा सुधर जाएं कि उसको जगह पे जहाँ पे कचरा फेंकना चाहिए वो नहीं फेंकना चाहिए। देखिए दोनों के मिलने से ये काम होता है, एक के बस का नहीं है, तो हम सब लोग मिल कर के इसके लिए हमको काम करना चाहिए। फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उनका काम वो प्रॉपरली अपना नहीं कर रहे हैं, अपनी जो उनका ड्यूटी है वो नहीं उसको कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। अभी रेहड़ी पटरी यहाँ से हट गई है तो फिर भी यहाँ पे गंदगी दिख रही है, तो मतलब इसका तो यही है कि केवल उन्हीं की वजह से नहीं थी गंदगी, तो ये सभी लोगों का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और कि मैम मतलब। क्या यहाँ पर नगर निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल होता दिख रहा है? हाँ ये भी थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद भी यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है, लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन उसको जब वो हमेशा यहाँ पे जायजा लेते रहें, देखते रहें, तो फिर ये चीज़ें वो भी नहीं करेंगी। आम जनता है वो भी समझेगी कि यहाँ पे चेकिंग होते रही है प्रॉपर, कि साफ़ सफाई हर जगह होनी चाहिए। जहाँ भी हम जाएँ, हम हर किसी को साफ़ सफाई पसंद है, तो इसके लिए शासन प्रशासन में पूरे कदम उठाने चाहिए और सभी लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें। मेरा नाम रविंदर कौर है जी। मैम सदर बाजार में एक बार फिर से गंदगी नजर आने लगी, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? मेन तो प्रशासन ही इसका जिम्मेवार है। प्रशासन और एमसीडी वाले आते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो जो आज से 2-3 महीने पहले जो काम कर रहे थे वो सही से नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम वो। और मैम पहले ये राय बन रही थी कि रेहड़ी पटरी वालों की वजह से गंदगी है, अब आप क्या कहोगे? रेहड़ी पटरी वाले तो बिल्कुल हट चुके हैं जी। बहुत अच्छा काम हमारे RS भाट साहब ने किया है, बहुत साफ़ और सुथरा बाज़ार कर दिया, लेकिन फिर भी एमसीडी वालों को थोड़ा कोऑपरेट करके इस बाज़ार को क्लीन करना चाहिए। नगर निगम प्रशासन मैम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोऑपरेशन, पूरा
सदर बाज़ार उनको दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना सपोर्ट करने की वजह से ये गंदगी फैली हुई है। क्योंकि इस गंदगी की वजह से, इस मानसून की वजह से इतनी बीमारियां हो गई उनकी, मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ इसी चक्कर में। डायरिया एंड वॉमिटिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं खुद भी काफ़ी परेशान हूँ 2-3 दिनों से। तो पूरी प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि एमसीडी पहले तो सीवर लाइन साफ़ कराए और सीवर लाइन से जो जल व्यवस्था है उसको ठीक कराए। घरों में जल बहुत गंदा आ रहा है, सड़कों पे जो गंदगी है उसको क्लीन कराया जाए जिससे बीमारी ना फैले। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिणीति दसमाना, बिल्कुल सटीक न्यूज़ से।